साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। टीजीटी, पीजीटी, विशेषतः नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसी के अंतर्गत आधुनिक काल में हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत हमने नाटक गद्य विधा के विकास को पूरा पढ़ लिया है और आज की कक्षा में हम एकांकी गद्य विधा के विकास को समझते हुए उपन्यास गद्य विधा के विकास को प्रारंभ करेंगे। तो पूरी कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वर्तमान में विभिन्न राज्यों से वैकेंसी आई हुई है और बहुत से अन्य जगह परीक्षा की तिथि भी घोषित हो गई है। तो यह इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट के विषय में। कक्षा नंबर हमारी 34 रहेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आधुनिक काल तक की एक प्लेलिस्ट बना दी है और गद्य विधाओं का विकास, ये टॉपिक बहुत सी परीक्षाओं में अलग से लगा है, मतलब विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है, तो ये प्लेलिस्ट अलग है। तो दोनों प्लेलिस्टों को आप क्रमबद्ध रूप से चेक करते रहिए। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पीछे की क्लासेस क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में मैंने लगा दी हैं। कई दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, किसी पारिवारिक कार्य से मुझे जयपुर जाना पड़ा, तो बस इसीलिए नहीं आ रहा था और उससे पूर्व ये फ़ोन भी ख़राब हो गया था, तो बस इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। फ़ोन अपना सही करवा लिया है और अब प्रतिदिन नियमित वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो नियमित चेक करते रहिएगा। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 ईस्वी में लिखी गई। एक घूंट को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। देखिए, नाटक और एकांकी में अंतर होता है। नाटक में कई सारे अंक होते हैं, एक से अधिक अंक होते हैं, लेकिन एकांकी में एक ही अंक होता है, यानी कि साइज में अपेक्षाकृत छोटा होता है। जैसे कहानी एक छोटा रूप है और उपन्यास कहानी का विस्तृत रूप है, वैसे ही एकांकी एक अंक के नाटक को कहते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि भारतवर्ष में हिंदी के प्रथम एकांकीकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जबकि रामनाथ सुमन कहते हैं कि राम कुमार वर्मा प्रथम एकांकीकार हैं। डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और अज्ञे, ये तीनों ही विद्वान जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकीकार स्वीकृत करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधा को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की। ये क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी नाट्य विधा के अनुसार, जिसमें पश्चिमी नाट्य विधा के गुण मिलते हैं, ऐसी एकांकी किसने लिखी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। कौन सी लिखी? बादल की मृत्यु। तो दोनों ही, जयशंकर प्रसाद की एक घूंट और राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु, दोनों ही 1930 ईस्वी में लिखी गई। इससे हमें याद करने में आसानी रहेगी। एकांकी से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आगे देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कौन कौन सी एकांकी इंपॉर्टेंट है, मैं निशान लगवा दूंगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा ने लिखी है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम। तो आपको 3 से 4 हैं जो अवश्य याद रखनी है, बाकी सब देखनी है। सबसे पहले राम कुमार वर्मा की सर्वाधिक पूछी जाने वाली हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, और इसके अलावा आपकी कहीं कहीं ध्रुव, ये सप्तकिरण और इंद्रधनुष भी पूछी हुई है, और बापू। ये 4 आपको याद रखनी है। 15 हैं कुल, उसमें से 4 आपको याद रखनी है। कौमुदी महोत्सव नेट परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। इसके अलावा भुवनेश्वर की एकांकी कारवां बहुत ही प्रसिद्ध है। उपेंद्रनाथ अश्क की है। सामाजिक व्यंग को दर्शाती हुई एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, पापी। 3 नंबर की है मोहब्बत, 4 नंबर की है जोंक, 5वीं नंबर की है स्वर्ग की झलक,
छठी है अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। अब प्रतीकात्मक एकांकी कौन कौन सी हैं? चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली। प्रहसन कौन कौन से हैं? पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा सांप कैसी आया। तो उपेंद्र नाथ अश्क ने एकांकी में कई सारे प्रयोग किए हैं। एक अंक के माध्यम से भी सामाजिक व्यंग्य को भी प्रस्तुत किया। किन्हीं एकांकियों में प्रतीकात्मकता के माध्यम से कुछ संदेश दिया और कहीं कहीं उन्होंने हास्य के माध्यम से भी संदेश दिया। तो सबसे पहली है जो आपको याद रखनी है लक्ष्मी का स्वागत, दूसरी है जोंक। पहली है लक्ष्मी का स्वागत, दूसरी है जोंक। तीसरी आपको याद रखनी है खिड़की, और ये पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, ये तो आपको थोड़ा सा नाम से भी ध्यान रहेगा। देवताओं की छाया में और खिड़की, चार हो गई। लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, देवताओं की छाया में और खिड़की। स्वर्ग की झलक भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उदयशंकर भट्ट की है एक ही कब्र में 10,000, दुर्गा, नेता 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल और विष की पुड़िया। इनकी आपको ज़्यादा नहीं, एक ही कब्र में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके अलावा कोई विशेष इतनी नहीं है। पर्दे के पीछे देख लीजिए, अब ये पर्दे के पीछे उदयशंकर भट्ट की है, और पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ ये अश्क की है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप आगे बढ़ते हैं। सेठ गोविंद दास की है स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद। तो आपको याद रखनी है वह मरा क्यों और सप्तरश्मि, सेठ गोविंद दास की ये आपको याद रखनी है। सेठ गोविंद दास के नाटक भी ध्यान से देखिएगा आप, कर्तव्य वगैरह पूछे जाते हैं। जगदीश चंद्र माथुर, तो जगदीश चंद्र माथुर की है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की रहा, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदिया, बंदी। तो आपको याद रखनी है जगदीश चंद्र माथुर की है भोर का तारा, इसके बाद है रीढ़ की हड्डी, इसके बाद है कबूतर खाना, और तीन कलिंग विजय भी पूछी गई है, लेकिन ऐसे तो मेरी बांसुरी भी इम्पोर्टेंट है, बट मैं आपको फिर भी कहूँगी कि ज़्यादा नहीं तो तीन याद रखिए। मेरी बांसुरी इनकी प्रथम एकांकी है तो थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी तो भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी और कबूतर खाना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर जगदीश चंद्र माथुर की पूछी जाती है तो वो रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जब भी एकांकी से संबंधित प्रश्न बनता है तो रीढ़ की हड्डी पूछी जाएगी या कारवा पूछा जाएगा, इनकी संभावना ज़्यादा है। आगे देखते हैं, गणेश प्रसाद द्विवेदी की है सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय ही क्या है, रिहर्सल। गिरिजा कुमार माथुर की है मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद और लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर देख लीजिएगा, पूछी हुई है। भगवती चरण वर्मा की है सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की है मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाला, भेड़िए और नवप्रभात। डॉक्टर सत्येंद्र की है कुणाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित्र और बलिदान। तो डॉक्टर सत्येंद्र की कुणाल, इसको देखिएगा आप। विष्णु प्रभाकर की है प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं थे दायरे या इंसान। तो इसमें से देखनी है आपको, सबसे पहले आप ये वाली देखिए, ये रेखाएं थे या दायरे, और फिर इंसान, ये दो आपको देखने, और तीसरी है प्रकाश और परछाई, ये विष्णु प्रभाकर की देखिएगा। चतुर्सेन शास्त्री की थोड़ी अलग तरीके की हैं, ऐतिहासिक हैं, पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी, सभी देख लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण लाल की हैं नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे और दूसरा दरवाजा। तो दूसरा दरवाजा और नाटक बहुरंगी याद रखिएगा, नाटक बहुरंगी प्रथम एकांकी है, दूसरा दरवाजा इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती की नदी प्यासी थी, ठीक, पूछी हुई है, याद करनी है। जिनेंद्र कुमार की है टकराहट और सुदर्शन की है राजपूत की हार। तो ये हिंदी साहित्य की प्रमुख एकांकियों से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न जहाँ से पूछे गए हैं वह सब आपको करवा दिए गए हैं। अब आज की कक्षा के मुख्य टॉपिक अर्थात हिंदी उपन्यासों की विकास यात्रा को हम प्रारंभ कर रहे हैं।
आप सभी जो नए परीक्षार्थी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी का हमारे हिंदी नेटशाला नामक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब आप सभी से ये मेरा आग्रह है कि यदि आप जैसा कि मैंने कहा कि नए विद्यार्थियों के लिए यह सूचना है कि आप जो हमारा दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, इसी चैनल के दो भाग हैं। एक चैनल ऐसा है जहां हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें ही पढ़ते हैं और कविता पद्य वाला भाग पढ़ते हैं। हिंदी बुकशाला चैनल पर आपके सिलेबस की सभी रचनाएं आपको उपलब्ध हैं। जो किताबें आपके सिलेबस में लगी हुई हैं उनके लिए आप हिंदी बुकशाला चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें दोनों चैनल की। भारत के किसी भी राज्य से यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, विषय के रूप में हिंदी का चुनाव किया है, तो ये दोनों चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रमाण स्वरूप आप प्लेलिस्ट चेक करिए। हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए उच्च कक्षाओं के लिए आप शुक्ल की बुक को पढ़िएगा। टीजीटी लेवल तक के लिए आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की ये पूरी पुस्तक चैनल पे उपलब्ध है। तो इस संशय का त्याग कर दीजिए कि कौन सी पुस्तक खरीदें या नहीं खरीदें, आपकी मर्जी है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, चेक करते रहिए। प्रैक्टिस सेट के रूप में या बहुविकल्पियों की अभ्यास के लिए आप चैनल पर उपस्थित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पुराने पेपर देखिए। विशेषतः यूपी टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी की सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा की तैयारी के लिए आप चेक कर सकते हैं। बाकी पूरा चैनल नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए समर्पित है। तो आइए, मुख्य जो जानकारी थी मैंने दे दी। आशा करती हूँ आप प्लेलिस्ट चेक कर रहे होंगे और आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चलता रहता है। तो हिंदी उपन्यासों का विकास। अब जैसे हिंदी नाटकों का विकास हमने पढ़ा प्रसाद के पूर्व और प्रसादोत्तर, क्योंकि नाटकों के क्षेत्र में बहुत मौलिक कार्य किया, बहुत ठोस कार्य किया किसने? जयशंकर प्रसाद ने। तो जब विकास यात्रा को पढ़ा तो नामकरण किसके नाम पे कर दिया हमने? प्रसाद के नाम पर कर दिया कि प्रसाद के पूर्व के नाटक और प्रसाद के बाद के नाटक। उसी प्रकार जब हम हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यासों की बात करेंगे तो हमें प्रेमचंद के योगदान को नहीं भुला सकते। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उसका श्रेय देने के लिए, उनको महत्व देने के लिए हम हिंदी साहित्य में उपन्यासों के विकास को कैसे बांटते हैं? प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद युग के उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद के उपन्यास। इस क्रम में हम इन 3 टॉपिक के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए समस्त उपन्यासों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। समस्त उपन्यास कौन से? जो हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से उपयोगी हैं। समस्त उपन्यास तो लाखों करोड़ों लिखे गए हैं, वो सब नहीं, जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं, जो भारत के सरकार के किसी भी पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, जो अपने समय की किसी विशेष घटना, किसी विशेष परिवर्तन को इंगित करते हुए लिखे गए हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे जिनकी पूछे जाने की संभावना है, उन सब का अध्ययन हम करते हैं। प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका के माध्यम से किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है कि नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतेंदु ने किया था 1875 में। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। अब विवादित प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो डॉक्टर गोपाल राय का, डॉक्टर गोपाल राय ने
गौरी दत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। लेकिन वहीं पर डॉक्टर विजय शंकर मल्ल कहते हैं कि श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा जो भाग्यवती लिखा गया 1877 ईस्वी में वह हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि नहीं, श्रीनिवास दास द्वारा लिखा परीक्षा गुरु 1882 में जो परीक्षा गुरु लिखा श्रीनिवास दास ने, वही हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास हैं। गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी 1870, ईश्वर प्रसाद व कल्याण राय का है वामा शिक्षक 1872। इसके अलावा श्रद्धाराम फिल्लौरी का है भाग्यवती 1877 और लाला श्री कृष्णनिवास दास का है परीक्षा गुरु 1882। और आपको मैं बता दूं कि उपन्यासों से संबंधित नोट्स मैं आपको चैनल पे उपलब्ध करवा चुकी हूं, जहां उपन्यासों के नोट्स दिए हैं। इसके अलावा क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न जो उपन्यासों से पूछे गए नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए मैं करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में चेक करते रहिएगा। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट का है नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, 100 अजान एक सुजान 1892। कृष्णदास का राधा कृष्णदास का निसहाय हिंदू 1890। ठाकुर जगन मोहन का है श्यामा स्वप्न 1888। मैंने जितने भी नाम आपको बढ़ के सुना रही हूँ ये सब पूछे हुए हैं। लज्जाराम मेहता का है धूर्त रसिक लाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 और आदर्श हिंदू 1914। तो ये सभी क्रमानुसार लगाने वाले में पूछे हुए हैं। किशोरी लाल गोस्वामी का है लवंग लता या आदर्श वाला 1890, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889, लीलावती व आदर्श सती 1901, चपला व नव्य समाज 1903, तरण तपस्वी व कुटीर वासनी 1906, पूर्व जन्म या सौतिया डहा 1907, माधी माधव व मदन मोहनी 1909 और अंगूठी का नगीना 1918। अंगूठी का नगीना इसी प्रकार सुरेंद्र वर्मा का एक नाटक है शकुंतला की अंगूठी जो कई बार पूछा गया है। अंगूठी का नगीना से याद आया इसलिए मैंने बताया आपको, बाकी मैं करवा चुकी हूँ। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय, अच्छा चलिए मैं आपको बता देती हूँ, किशोरलाल गोस्वामी का आपको लवंग लता व आदर्श वाला याद करना है और उसके बाद अंगूठी का नगीना देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। अयोध्या सिंह उपाध्याय का अधखिला फूल 1907, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही याद करने हैं, छोड़ नहीं सकते इनमें से एक भी। ब्रजनंदन सहाय का है सौंदर्योपासक 1912, राधाकांत 1918। मनन द्विवेदी का है रामलाल 1917, राधिका रमण प्रसाद सिंह का वन जीवन या प्रेम लहरी 1916। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधकृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। राधा कृष्णदास कृत निस्साय हिंदू को हिंदी का वह पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था और इसीलिए परीक्षा में पूछा जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी 1889 में वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, ये लगा लीजिएगा, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसको माना जाता है? किशोरी लाल गोस्वामी को। डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक नाटक देख लेते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के हृदयहारिणी या आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम्बा मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। पृथ्वीराज चौहान, गंगा प्रसाद गुप्त के देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति और हमीर।
जयराम गुप्त के देख लेते हैं, कश्मीर पतन, माया रानी, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह और कलावती। राम नरेश त्रिपाठी का है वीरांगना, पूछा हुआ है। मथुरा प्रसाद शर्मा का है नूरजहाँ बेगम एवं जहांगीर। ब्रिजनंदन सहाय का है लालचीन 1916, मिश्र बंधु का है वीरमणि 1917। श्याम सुंदर वैद्य का है पंजाब पतन और कृष्ण प्रसाद सिंह का वीर चूड़ामणि। निस्सहाय हिंदू हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। तो उपन्यास की जो हमारी कक्षा है काफ़ी लंबी चलने वाली है। आज इस कक्षा को यही समाप्त करेंगे क्योंकि उपन्यासों की विकास यात्रा को प्रारंभ कर दिया है और मुख्य टॉपिक एकांकी को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपके लिए 30 और 35 प्रश्नों की एक टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट के रूप में पुराने पेपर को मैं प्रस्तुत करूंगी, तो उसके माध्यम से तैयारी का मूल्यांकन करिएगा। मिलती हूँ कल, और हिंदी बुकशाला पर हमारा उपन्यास चल ही रहा है तो दूसरा वीडियो आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएगा। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।